नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। आज जो मैं मामला लेकर आई हूँ वो बागपत उत्तर प्रदेश का है। यहाँ पर एक शिकायतकर्ता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है क्योंकि ये जो मामला क्राइम ब्रांच को अब ट्रांसफ़र करा गया है। सीओ क्राइम ब्रांच हरीश भदौरिया जो हैं इस मामले की जांच कर रहे हैं अब। और ये मामला जो है साजिद नाम के व्यक्ति ने 30 अगस्त 2021 को करवाया। उसका कहना है वो ये है कि एक इमाम जिनका नाम मुदस्सिर है, मुदस्सिर यानी कि नाम तो बड़ा टफ है इसका, मुदस्सिर। अगर मैं बोलने में त्रुटि करूं तो क्षमा करिएगा। मुदस्सिर नाम का एक इमाम 26 अगस्त 2021 को उनकी द्वारा चलाई गई परचून की दुकान पे आता है और पूछता है, क्या तुम्हारी दुकान पे कुछ मुस्लिम युवा आते हैं जो बाहर खड़े होकर चाय भी पीते हैं? उसने कहा हाँ, चिप्स चाय वगैरह पीते हैं, खाते हैं, बैठते हैं यहाँ पर और महफिल सजती है। उसने कहा हाँ, मुझे बहुत सारे कॉलेज के लड़के भी जानते हैं। तो उसने कहा क्या वो लड़कियों को से भी बातें करते हैं? उसने कहा रिचार्ज तो कराते हैं लड़की से बात। तो वो बोलता है कि ऐसा है, अगर तुम्हारे पास कोई भी मुस्लिम युवा आते हैं तो उनको मेरी ओर डाइवर्ट करो, मैं तुम्हें इस काम के पैसे दूँगा और मैं जो हूँ तुम्हें इस काम के पैसे भी दूंगा। और जो लड़के लड़कियां हिंदू लड़कियों से प्यार करते हैं, जो लड़के, उनको मैं अपने पास बुलाकर धर्मांतरण कराऊंगा, निकाह कराऊंगा। और हलाला की ज़रूरत, जब वो छोड़ना चाहेंगे, हलाला करना चाहेंगे, तो उसमें भी मैं हलाला कर सकूंगा क्योंकि मैं इस काम में एक्सपर्ट हूँ। और पैसों की फ़िक्र मत, पैसों की मेरे दोस्त, मेरे बेटे, फ़िक्र मत करना क्योंकि पैसा मेरे पास काफ़ी अच्छी फंडिंग है और मैं पैसा दिलवा दूंगा। तो जब उस लड़के को पता नहीं क्या साजिद में अच्छी आत्मा जागी, क्योंकि साजिद की जो माँ है शबीना, उनका कहना ये है, उन्होंने बयान दिया है कि ना 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 मेरा लड़का सीधा है और उसको फंसाया गया है और इसलिए मेरे बेटे की जो ये कार्रवाई है रद्द करी जाए। मेरे बेटे को तो अक्ल ही नहीं है। हाल सोचिए ये किस प्रकार के लोग हैं। उनके पहली बार किसी लड़के ने अच्छा कार्य करा है। अब वो लड़के ने ये जो जानकारी दी है कि जो इमाम है वो इस तरह की बातें कर रहा है, ये एक नेटवर्क चला रहा है। तो अब ये जब उसको बातें बताई गई, उस लड़के ने ये एक लिखित में कंप्लेन दी, जो कि अब उसकी लिखित की जो कंप्लेन है वो सोशल मीडिया में आग की तरह वायरल हो रही है। व्हाट्सएप के ग्रुप्स में चल रही है, सोशल मीडिया में, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हर जगह आप देख रहे होंगे। तो ये जो साजिद द्वारा कंप्लेन लिखाई गई है, जिसको शबीना आप कह रही है कि नहीं नहीं मेरे लड़के का इस्तेमाल करा गया, वो किसी ने लिखवाई है। क्योंकि भैया कौम का डर रहता है, क्योंकि अच्छा काम अगर कोई 0.1% कर दे या वो निजी दुश्मनी निकाले, जैसे मान लीजिए कोई इमाम ऐसा है और मुझे पहले से मालूम है, लेकिन मैं अब क्यों बता रही हूँ, अब इसलिए बता रही हूँ कि मैं चिढ़ रही हूँ उससे, उसने मेरे को पैसा नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, तो ऐसे भी करवाते हैं। लेकिन ये बात तो सच है कि इनके वहाँ ये कार्य होते हैं। आपको याद होगा जो मुकबदिर बच्चे थे उनके साथ ये कार्य करवाया गया था ताकि यूपी के चुनाव से पहले ही कुछ धमाके कराए जाएँ। उन बच्चों को एक एक मिनट में, जो बच्चे बोल नहीं सकते, समझ नहीं सकते, जिन्हें इशारों से बात करनी होती है, उनको व्हाट्सएप में वीडियो कॉलिंग करवाई जा रही थी विदेशों से, पाकिस्तान से, सऊदी अरेबिया से। उनको कहा जा रहा था तुम्हारी नौकरियाँ लगाएंगे, तुम्हारी सुंदर लड़कियों से शादी करवाएंगे। तो मुखबदिर बच्चों तक का धर्मांतरण कर दिया गया। और उन्हें जैसा ये लोग कहते हैं, बाहर के जो आईसिस वाले हैं, वो कहते हैं कि भैया पाकिस्तान और इंडिया के जो मोमिन हैं वो नपुंसक समान हैं, तो इनसे ये खुद तो बॉम्ब लगा नहीं सकते। तो हम एक काम कर सकते हैं कि इनको बड़ा सा ट्रक लेके भेज दो जिसमें RDX वगैरह हो। इनसे कहा जाए कि फलानी जगह पे तू लेके जा और वहाँ से हमें मिस कॉल करना या हमें वहाँ से कॉल करना। जैसे उसका कॉल वहाँ जाता है एजेंसी के बाहर, जैसे किसी बड़े ऑफिस के बाहर गया और वहाँ से वो कॉल करेगा उसको। अब ये मुकबदिर बच्चा है, गाड़ी तो चला ही सकता है, अब तो उसको बाहर भेजा जाएगा, वहाँ वो जाके गाड़ी रोकेगा, कहेगा भाई, कभी वो फ़ोन ही नहीं उठाएगा या कहेगा भाई मैं आ गया, तो तुरंत धमाका कर देंगे। तो इसका तो जान जाएगी क्योंकि इसको नपुंसक समझते हैं। ये यहाँ से भारत के और पाकिस्तान के मुसलमानों को आईसिस के लड़ाकों से, जो मेन लड़ाके हैं, जो खाड़ी देशों के लड़ाके हैं, उनसे इनको कमज़ोर समझा जाता है, कमतर समझा जाता है। इसीलिए इनका इस तरह का मानसिक गेम खेल के उपयोग करते हैं। तो उन्हें पता है कि कहीं के सगे नहीं हैं, तो इसलिए इनका उपयोग करो। इनको तो डरा धमका के हमने वो उनके अनुसार जो हमने भारत में बनाए हैं वो नीच टाइप के लोग हैं, ये कहते हैं, जो डरपोक टाइप के, नीच टाइप की कौम है, तो इसको हमने धर्मांतरण करा है। ये इनका कहने का, जो आईसिस वाले हैं वो ये लोग कहते हैं। अब जिला अध्यक्ष जागरण
इसीलिए शायद शबीना जो है उसकी माँ जो है इसलिए अब मुकर रही है। अच्छी बात, बेटे ने अच्छी बात की। हालांकि बेटे को अभी गिरफ्तार करा जा चुका है, उससे जानकारियाँ ली जा रही हैं और उसने लिखित में कंप्लेन दी है। और युवा हिंदू जागरण जिलाध्यक्ष नितिन जैन व बजरंग दल के अमित तितरौदा ने कार्रवाई की मांग की है। स्वदेशी जागरण मंच अरविंद भोला ने भी गहराई से इस मामले की जांच की है कि कितने लोगों का अभी तक ऐसा किया जा चुका है और कितने लोगों ने उन लड़कों को, ऐसे लड़कों को डाइवर्ट करा और कितने लोगों ने अभी तक इस तरह से धर्मांतरण करें। क्योंकि बागपत में आपको एक समाजवादी नेता भी बोलती हुई नज़र आई थी कि इस फलाना मुस्लिम लड़का उसका बेटा जैसा है। और तो मैंने कहा था कि आंटी अगर फलाना कुछ यादव थी तो मैंने उनसे कहा था अगर फलाना यादव मुस्लिम लड़का जिसको आप अपना बेटा मान रही हैं, जिसके बाप की मौत के बाद आप उसकी मदद कर रही हैं, फैक्ट्री लगाने में भी आरा मशीन की फैक्ट्री लगाने में भी आपने मदद करी, अगर उसी आरा मशीन पर वो 5-10 हिंदुओं को काट देता है और कई हिंदू लड़कियों का, क्योंकि उसके वहाँ तो जायज़ है निकाह करना 4-5 से, अगर वो 10-20 लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर देता है तो क्या आप उसकी जिम्मेदारी लेंगी? अब ये इस प्रकार के नेता कहाँ हैं? ये जो बागपत में जो समाजवादी के नेता बनते हैं, आप ये बताइए कि आजकल तो आपके नेता जो है बड़े बड़े तिलक लगा के टेढ़ी नाक के साथ घूम रहे हैं, तो वो अखिलेश भैया वगैरह कहाँ हैं भैया आजकल, ये बताइए आप। तो मेरा कहना ये है कि क्राइम ब्रांच के हरीश भदौरिया जी, आपको बहुत स्पष्टता से इसकी जांच करनी चाहिए और जो भी दोषी हो, क्योंकि हमारे देश में एक बड़ा दुर्भाग्य है कि जैसे कोई दोषी मुसलमान निकल जाता है या समुदाय विशेष का निकल जाता है, क्योंकि पता नहीं क्यों इन्हें विशेष समुदाय कहते हैं, किस प्रकार का विशेष कार्य इन्होंने कर दिया है कि इन्हें विशेष समुदाय का दर्जा मैं दूं। तो जब इस प्रकार का कोई निकल जाता है तो क्या कोई विक्टिम कार्ड खेलेगा या कोई महिला कार्ड खेलेगी? ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपराधी का ना कोई लिंग है, ना कोई धर्म है, ना कोई जाति। तो आप ये जाति का कंसेप्ट जो भारत में है इसको तो सबसे पहले दफ़ा करिए। और अगर कोई मजहबी कार्ड खेलता है कि हाय मैं मुसलमान हूँ इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो सबसे पहले उसको 4 डंडे मार के थाने के अंदर बुलाइए, क्योंकि आपको किसी भी आलोचना से डरना नहीं चाहिए। क्योंकि आप जब सच्चाई की ओर चलेंगे तो जो असत्य बोलने वाला है वो तो आपके खिलाफ बोलेगा ही बोलेगा कि हर कोई, क्योंकि चोर कभी नहीं कहता मैंने चोरी करी है, अपराधी कभी नहीं कहता मैंने अपराध किया है। तो उसी तरीके से आपको भी निष्पक्षता से जांच करनी चाहिए और इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए। और मैं ये सोचती हूँ कि यूपी सरकार के अंतर्गत ये जो बागपत में मामला निशानदेही पे आया है और पिछले कई महीनों से हम ये धर्मांतरण गैंग की बात सुन रहे हैं, तो जैसे ये पर्दाफाश किया है, अगर समाज में ऐसे कोई जागरूक लोग आते रहेंगे तो आप बिल्कुल मत डरिए। आपका सम्मान तभी होगा जब आप समाज अच्छा बनाने का कार्य करेंगे। अगर आप भी शरिया में चले गए शरिया की मांग करते हुए, तो आप ये समझ लीजिएगा आपके सर धड़ से चौक पे अलग करे जाएंगे। आपकी जो माँ इतना बोल रही है ना, इनको भी इतना बोलने की इजाज़त नहीं होगी। ये शुक्र मनाइए कि आप भारत में हैं, अफ़गानिस्तान जैसे मुल्कों में नहीं हैं, वरना पाकिस्तान में आज क्या होता है हम देखते हैं। मेरी बात एक बार एक सेलिब्रिटी है उसकी बहन से हो रही थी, पाकिस्तान की सेलिब्रिटी उसकी बहन से हो रही थी। तब उसने कहा था कि हमारे पड़ोस में डकैती डली है, तो मलिक, मैं आगे नहीं बताऊँगी, मलिक थी वो लड़की। तो मैंने उसे कहा कि अभी भी तुम्हारे वहाँ ये डकैतियाँ होती हैं? तो बोलती हाँ डकैतियाँ अभी भी होती हैं। सोचो उसका इतना पॉश एरिया था, उसके पॉश एरिया के नेक्स्ट एरिया में गरीब एरिया था, क्योंकि पाकिस्तान में 2 ही लोग हैं, या तो बहुत अमीर हाई सोसाइटी या बिल्कुल निचली सोसाइटी गरीब सोसाइटी। वहाँ कोई भी मध्यम वर्गीय, जिसको मध्यम वर्ग बोलते हैं, हमारे लिए वो मध्यम वर्ग है ही नहीं। तो आप सोच लीजिए हम उनका जो मध्यम वर्ग है वो हमारे भिखारी से गरीब है। तो सोच लीजिए आप कि उनके वहाँ अभी भी डकैतियाँ डलती हैं, गोलियाँ चलती हैं, AK-47 रखी जाती है, मारधाड़ होती है, कोई किसी को मार के चले जाता है, पुलिस पैसे खा के मामला बंद कर देती है। तो ये कहने को तो शरिया है, एक अंधा जंगल कानून, जो पकड़ में आया वो ठीक है, जो पकड़ में नहीं आया वो बेगुनाह हो गया। तो अगर आप इस तरह की चीज़ें नहीं चाहते हैं तो आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए, असामाजिक तत्वों को सामने लेकर आइए और अंत शंत फंडिंग होने से रोकिए, क्योंकि यही अंत शंत फंडिंग वाली दीदियाँ, बहनें, आंटियाँ, अंकल आजकल सभी लगे हुए हैं इसी कार्यों में। तो ये लोग जो है इसी तरीके से चोर मौसेरे भाई हैं
और अभी जो मैं शब्दावली प्रयोग कर रही हूँ, हो सकता है किसी अन्य के मुंह से भी चोरी करके, अपने तो कोई दिमाग है नहीं तो दूसरे की चोरी कर ले, यही शब्दावली उपयोग कर ले, थोड़ा शब्द बदल के। अगर शब्द भी बदलने आ गए तो समझ गए ना। जैसे मैंने जिहादी मानसिकता कहा तो काफ़ी लोगों ने उसको कैच कर लिया, वैसे असलियत में जिहादी जहनियत होता है, जहनियत और आपराधिक मानसिकता। तो ऐसे जो शब्दावली अगर मैं त्रुटि करूँगी तो सामने वाले भी त्रुटि करेंगे, क्योंकि चोरी के लिए भी, नकल के लिए भी अकल चाहिए ना। तो ऐसे ही नहीं मैं यूपी टॉपर रही। तो एनीवेज आप लोग देखिए, और मैं हिंदू जन जागृति समिति के नितिन हिंदू जागरण जिला अध्यक्ष नितिन जैन और बजरंग दल के अमित तित्रोदा और स्वदेशी जागरण मंच के अरविंद भोला जी का धन्यवाद करती हूँ कि ये इस मामले का संज्ञान ले रहे हैं और कृपया करके डटे रहे। आप पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अपने क्षेत्र में और जिस भी जगह पे आप आते हैं उस क्षेत्र में, कि इस तरह से आप हिंदुओं का धर्मांतरण होने से रोकिए। ना जाने कितनी लड़कियां इनके हाथों बर्बाद हो चुकी होंगी, कई लड़कियों को दुबई वगैरह, पाकिस्तान वगैरह खाड़ी देशों में भी बेचा जा चुका होगा। ना जाने कितनी शबीना, कितनी शबनमें इन लड़कियों को हिंदुओं की हितैषी बनकर, दोस्त बनकर इनका धर्मांतरण करा चुकी होंगी, अपने भाइयों, अपने खुद के यारों से, न जाने कितने। तो इसलिए अगर आप बचना चाहते हैं तो इनकी अलतकिया में ना आएँ, अपनी अकल लड़ाएं। बाकी आप बहुत समझदार हैं। जय जय हिंद, जय जय भारत। आप क्या सोचते हैं इस बारे में ज़रूर लिख के भेजिएगा, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट के माध्यम से लिख के बताइए कि आप क्या सोचते हैं, मुझे इंतज़ार रहेगा। सुझाव दीजिए, सुझाव अगर पसंद आए तो उसे लीजिए भी। सतर्क रहिए, सावधान रहिए, इनका कंप्लीट बहिष्कार करिए जिस भी तरीके से हो। इनके स्कूलों में बच्चों को ना पढ़ाएं, इनके साथ ना भेजें, ना इनकी वीडियो सुने, कोई ज़रूरत नहीं है। राष्ट्रवादी बहुत सारे लोग हैं, उनकी बातें सुनें। जय जय हिंद, जय जय भारत। जय जय हिंद, जय जय भारत। वंदे मातरम, जय श्री राम।